ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। और जनाब, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स चैनल के स्पेशल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद हमाद। ये प्रोग्राम आपके लिए पेश करती हैं हमारी प्रोड्यूसर आयशा इफ्तिखार और हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं गुलाम मुज्तबा मेमन। पैनल पे हमारा साथ दे रहे हैं स्टूडियो इंजीनियर फ़हद। जनाब, खेलों के हवाले से बात की जाए, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की बात की जाए, पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों की बात की जाए तो रॉ टैलेंट इतना है कि हम कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन पाकिस्तान की ये नौजवान जो दुनिया के रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के रिकॉर्ड और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ये दो नौजवान आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं जिनका ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। अमीन और अफनान महसूद, ये दोनों, और इनके क्या ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। अगर नी पंचिंग की बात की जाए तो अमीन महसूद ने रिकॉर्ड कायम किया गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का। पहले रिकॉर्ड था 83 पंचेज़, आपकी नीज़ पर 5 kg वज़न जो है वो बंधा हुआ है और आपने 1 मिनट में 83 पंचेस थी, उसका रिकॉर्ड ब्रेक करके इन्होंने 100 पंचेस का नया रिकॉर्ड कायम किया है। तो वेल डन अमीन महसूद। और साथ साथ अफनान महसूद हैं और ये ननचक्कू चलाते हैं। जनाब, ननचक्कू मार्शल आर्ट आपको जानते ही होंगे। तो ये 1 मिनट में 87 ननचक्कू चलाने का रिकॉर्ड था जो इन्होंने भी ब्रेक किया और अब ये 100 ननचक्कू चला सकते हैं 1 मिनट में। तो आप दोनों को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक कि आप दोनों ने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है पाकिस्तान के लिए। अमीन, आपसे शुरू करेंगे। कैसे जहन में आया कि ये नी पंचिंग की जाए और किस एज से आपने इसका आगाज़ किया? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिए। हमने तकरीबन 2020 में क्लब ज्वाइन की थी, तो फिर हम MMA के फ़ाइट खेलते थे। फिर फाइट के साथ साथ हमने रिकॉर्ड पे भी फोकस की। इससे पहले मैंने एक नी का रिकॉर्ड बनाया, वो मिस्र का रिकॉर्ड था कबीर केलाऊ का, तो 3 मिनट का था, वो बग़ैर वेट के था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने ब्रेक किया। और अभी उसके बाद फिर से नी स्ट्राइक का मैंने रिकॉर्ड देखा है जो अमेरिका का था और वो वेट के साथ था, 5 kg वेट के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने आप पे भरोसा था और प्रैक्टिस में भी था, क्योंकि इससे पहले भी मैंने रिकॉर्ड बनाया था। तो जैसे मैंने सर को बोला है तो एप्लीकेशन उसने भेज दी, एप्लीकेशन आ गई और मैंने वेट बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 100 नी स्ट्राइक करके ये रिकॉर्ड अपने नाम कर दिए। MMA मीन्स मिक्स मार्शल आर्ट, और आपने रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट किसको भेजी जाती है? अगर आप, मैं समझता हूँ कि मैं कोई रिकॉर्ड कायम कर सकता हूँ गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड, इसका तरीका क्या है? ये हमारा कोच इरफान महसूद, जिसने 100+ रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, तो वो हमारे लिए हर चीज़ करते हैं। वो हम हमारे लिए रिकॉर्ड ढूंढते और वो हमें बताते हैं कि इसी पे प्रैक्टिस करो। जब हम तैयार हो जाते फिज़िकली, रिकॉर्ड हम बनाते ने के लिए तैयार हो जाते, तो उसके बाद वो ख़ुद अपनी प्रोसेस उसके होती है, तो वो एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट करते हैं। तो वहाँ से एप्लीकेशन आ जाते हैं, तो उसके बाद हम फिर वीडियो बनाते। वीडियो में तकरीबन जब हम भेज देते तो 4, 5, 6 महीने लग जाते उसके अंदर। उसके बाद रिकॉर्ड आ जाते और सर्टिफिकेट आ जाती है और अपने मुल्क के नाम हम रिकॉर्ड कर देते। वेरी वेल डन। लेकिन ये वीडियो जो बनती है, इसको मॉनिटर कौन करता है? आप लोग खुद अपनी वीडियो बना के उनको भेजते हैं? जजमेंट का क्या तरीक़ाकार है? जी, हम खुद ही वीडियो बनाते। हमारे साथ टाइमर भी होता है, तकरीबन 2-3 कैमरामैन हमारे साथ होते। इरफान महसूद भी खुद खड़े होते हैं हमारे साथ और सारे क्लब के लड़के होते, ताकि आगे वालों को पता चले कि ये एक रियल वीडियो है, तो फिर रिकॉर्ड आ जाती है। अमीन, अभी आपने कहा कि 4 साल से आप ये करें, अभी आपकी एज क्या है? मेरे 17 साल है जी। 17 साल, तो इसका मतलब आपने 13 साल की उम्र से जी ये नी पंचिंग जो है इसका आपने आगाज़ किया? जी, मैंने 13 साल की उम्र से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट। इंस्पिरेशन कोई आपका रोल मॉडल? हमारे इलाके में इस चीज़ पे ज़्यादातर फोकस नहीं दिया जाता है। तो उस वक्त हमारे सर इरफान महसूद थे, जो हमारे ही कौम से, महसूद कौम से, तो उसको मैंने सोशल मीडिया पे देखा और वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा था, तो मुझे भी शौक़ लगा कि इंशाल्लाह मैं भी एक दिन ऐसा करूँगा। तो उसकी वजह से हमारे इलाके का नाम बहुत पीक लेवल पे चला गया। जब मैं आया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा दिन है कि मैंने 2 रिकॉर्ड बना लिए। जब आपने देखा अपने सीनियर्स को ये करते हुए और आपके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ, तो क्या ये समझ आया कि ये अचीव कर सकता हूँ, पॉसिबल है ये? जी बिल्कुल, क्योंकि बचपन से ही शौक़ था, क्योंकि मूवीज़ वगैरह जब मैं देखता था चाइनाज़ की, IP मैन की, तो शौक़ ही लगता था।
तो फिर जब मैंने सर इरफान को देखा कि ये अपनी इलाके का बंदा अपनी ज़बान का है और है भी डेरा इस्माइल ख़ान में, तो मैंने घर में मशवरा किया, अब उन्हें इजाज़त दी, तो डायरेक्ट मैंने दाखिला ले लिया। जब दाखिला लिया उसके बाद फिर मैं फ़ाइट की ट्रेनिंग करा था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साउथ एशिया में अपनी वेट कैटेगरी में मैं सेकंड रैंकिंग पे हूँ। ब्रिलियंट। उस अच्छा नेशनल फाइटर हो, और उसके साथ साथ मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड पे भी फोकस किया। गुड। अफनान, आप हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों भाई हैं, एक ही फैमिली से ताल्लुक़ है। आपने ननचकू, इन्होंने नी पंचिंग और आपने ननचकू, तो आपके जहन में नी पंचिंग क्यों नहीं आई, ननचकू क्यों गया? पहले तो मैं भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया, यहाँ पर हमें बुलाया। ननचक में जब पहले मैंने क्लब में दाखिला ले लिया, तो फिर मैंने फ़ैसला कर दिया कि मैं ननचक सीखूँगा। तो फिर मैं जब ननचक सीख लिया, तो फिर उसके बाद जो रिकॉर्ड थे तो मैंने उसी ननचक में रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए। तो फिर ये रिकॉर्ड जो था ना, तकरीबन 1 साल लगे इस रिकॉर्ड में मुझे। पहले तो इस पर प्रैक्टिस करनी होती थी, फिर बाद में जो एप्लीकेशन था फिर उसमें टाइम लग गया, फिर जब वीडियो बना लिया फिर उसमें अलग टाइम लग गया। तो इसलिए तो फिर मैंने ननचक का ये रिकॉर्ड, मुझे जब पता चला कि ननचक का 1 मिनट का रिकॉर्ड है, तो फिर मैंने उसे बनाना शुरू। 1 मिनट में 87 टाइम्स ननचक्कू चलाने का रिकॉर्ड था, जो आपने बेहतर करके अब 100 टाइम्स कर दिया। तो जब आपने आगाज़ किया तो आपकी खुद पहली कोशिश में कितनी मरतबा आप कर सके, और फिर ग्रेजुअली आप 100 तक पहुँचे, या एक ही दफ़ा आपने कोशिश की और 100 तक पहुँचे? नहीं, मैं सुबह के वक्त डेली इस पर प्रैक्टिस करता था। पहले जब मैंने किया था तो तकरीबन 55-60 तक हो गए। तो फिर उसके बाद मैंने जो अपना ननचक का एक तरफ था उसका वेट बढ़ा दिया अपने लिए, ताकि मेरा स्टेमिना उसके साथ बढ़े। तो फिर वो जब बढ़ा दिया तो मैं उस पर डेली आधा घंटा इस तरह प्रैक्टिस करता था सुबह के वक्त। तो फिर बाद में जब मैंने वो वेट उससे हटा दिया, वो प्रैक्टिस कर लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 100 तक कर दिए। फिर वेट आपने बढ़ाने का मतलब है कि अपने मसल्स को आपने स्ट्रेंथन किया, आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो ज़्यादा वेट उठा के, और फिर जब एक्चुअली आपने करना था विदाउट वेट करना था, तो आपको ज़्यादा आसान लगा? हाँ बिल्कुल, फिर मुझे और भी उससे, यानी कि जब वेट मैंने कम कर दिया तो मेरे लिए और भी वो आसान हो गया। राइट। और क्या रूटीन क्या है प्रैक्टिस का, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? ऑब्वियसली आप दोनों अभी यंग हैं, पढ़ाई भी साथ होगी, तो दोनों को किस तरह बैलेंस करते हैं? पहले तो अपनी प्रैक्टिस रूटीन बताएं और फिर साथ साथ अपनी स्टडीज़ का भी बताएं। जी हाँ बिल्कुल, हम जब सुबह उठ जाते थे तो तकरीबन आधा घंटा हम इस चीज़ पर प्रैक्टिस कर देते। फिर उसके बाद हम स्कूल चले जाते, स्कूल से जब वापस आ जाते तो हम असर के वक्त क्लब चले जाते थे। क्लब में फिर हमारी टोटल जो फोकस होती थी वो फाइटों पर होती थी। हम रिकॉर्ड पर अक्सर ही सुबह के वक्त प्रैक्टिस करते थे, तकरीबन 1.5 घंटा प्रैक्टिस कर देते थे। और स्टडीज़ को कैसे इसके साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं? मतलब आपकी तालीम भी हर्ज ना हो और साथ साथ आप एक स्पोर्ट्स में अपना नाम बना रहे हैं, तो ज़ाहिर है दोनों में आपको कामयाब तो होना है, दोनों में किसी एक को पीछे करके एक को आगे नहीं ले कर सकते, दोनों को साथ लेकर चलिए, ज़िंदगी गुजारनी है। तो किस तरह बैलेंस किस तरह करते हैं? जी हाँ बिल्कुल, इसके लिए भी ख़ुद का एक रूटीन बनाया हुआ होता है। तो जब हम मगरिब के वक्त क्लब से वापस आ जाते थे, तो फिर उससे लेकर इशा के वक्त हम स्टडी के लिए पढ़ने के लिए भी बैठ जाते थे। यूं ही रूटीन चलता रहा। गोल और एम्बिशंस क्या है? नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह मैं एक नेशनल फाइटर हूँ। मेरा गोल तो है कि मैं आगे और भी रिकॉर्ड इंशाल्लाह अप्रोड को यानी बनाऊँगा, और मेरा जो गोल है वो UFC लेवल तक इंशाल्लाह चैम्पियन। मतलब और रिकॉर्ड ननचक्कू को मज़ीद बेहतर करेंगे जो आपने 100 टाइम्स किया है, या कोई और आपके जहन में? जी हाँ बिल्कुल, रिकॉर्ड बनाऊंगा जो भी हो। तो सबसे ज़्यादा फोकस तो जो मेरा ननचक है उस पर होगा, और उसके साथ साथ फाइटों पर, इन दोनों चीज़ों पर मेरा ज़्यादा फोकस होगा ज़्यादातर। राइट। आई मीन जिस तरह इन्होंने कहा कि इन्होंने ननचक्कू में वेट ऐड करके अपने मसल्स को स्ट्रेंथन किया और फिर ये टारगेट अचीव किया। आपके पास टारगेट था कि 5 kg वज़न आपने अपनी नीज पे बांधना है, और उसके बाद से आपने 100 टाइम्स पंच जो है, तो आपने भी 5 kg बांधा या इससे ज़्यादा आपने वेट लगा के किया? नहीं, मैंने तकरीबन 7 kg वेट अपने पाँव से बांध देता था। और जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी मैंने एक नी स्ट्राइक का रिकॉर्ड बनाया है, तो इस नी में मेरा प्रैक्टिस थी, तो वो 7 kg वेट में बांध देता था। तकरीबन मुझसे जब होते थे 1 मिनट में 60 तक 70 तक चला जाता था, इससे आगे नहीं, क्योंकि 83 अपना खुद ही गोल था।
जब सर ने बोला कि आज वीडियो बनाएंगे, जब 5 kg वेट हो गया मेरे पाँव पे, तो मुझे उठाने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 100 नीज ट्राई करके रिकॉर्ड कायम अब ये 100 से अगला टारगेट क्या है आपका, अगर नी पंचिंग की बात की जाए? इंशाल्लाह अगर मार्शल आर्ट रिलेटेड और भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सामने आ गए तो हम पीछे हटने वाले में से नहीं है, हम रिकॉर्ड भी कायम करेंगे और हमारी ज़्यादातर फोकस फाइट पे होती है ताकि हम पाकिस्तान का परचम इंटरनेशनल केजों में लहरा सके और UFC जैसे बड़े बड़े इवेंट में फाइट खेल सके। अच्छा, डाइट क्या रखनी होती है आप लोगों को? जाहिर अपने मसल्स को आपने स्ट्रेंथन करना है, स्टेमिना बढ़ाना है, तो क्या आइडियल आपके लिए क्या चीज़ होती है अगर हम खुराक की बात करें? खुराक की बात करें तो ज़्यादातर हमारे फोकस उन चीज़ों पे होती है जो हमें स्ट्रेंथ दे, जैसा कि ड्राई फ्रूट हो गया, अंडे हम खाते, इसी तरह अंडे हम खाते हैं कितने, 1 दर्जन 2 दर्जन कितने अंडे खाते हैं? नहीं, सुबह नाश्ता में हम खाते, जब हमारे वेट कट या वेट लॉस का टाइम होता है तो अंडे की जो सिर्फ सफ़ेद होती है हम वही खाते। ओके। उसमें प्रोटीन थोड़ी होती है और दूसरा जो पीला उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से हम थोड़ा दूर ही रहते हैं, जिस तरह चावल हो गए और जो मसालेदार चीज़ हो गई या ज़्यादा मीठी चीज़ या ज़्यादा ऐसी चीज़ जो हमें हमारे कैलोरीज बढ़ाए, तो उन चीज़ों से हम दूर ही रहते और सादा खुराक हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते। और ड्राई फ्रूट्स की आपने बात की तो उनमें क्या? ड्राई फ्रूट में अखरोट भी होते हैं, खजूर भी होते हैं, खजूर को इनको मिक्स करके दूध में मिक्स दूध में मिक्स करते, बादाम हो गए, चलगोज़े टाइप हो, और यहाँ से हम गिलगित बल्तिस्तान से सलाजिद भी हम मंगवा लेते अपने लिए जो स्ट्रेंथ हमें देते। यही हमारे ये तो इसका मतलब काफ़ी महंगा शौक हुआ, मतलब ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये मार्केट में अगर इनके रेट्स देखें तो बहुत महंगे, ये बिल्कुल महंगे बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली वाले सपोर्ट करे बहुत फाइनेंशली, तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा फिर हम भी इंशाल्लाह हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। अफनान, बहुत सारी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जब आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो उसके रूल्स और रेगुलेशन, उसके कवानीन जो है उनको ख्याल रख के आपको करना पड़ता है। आपकी अवेयरनेस है हर रूल के हवाले से कि अगर ऐसा ना हो कि कहीं मुझे लाइलमी में मैं कोई ऐसी चीज़ कर जाऊँ और फिर मुझ पे पाबंदी लग जाए? कुछ इन चीज़ों की अवेयरनेस आपको आपके सीनियर, आपके कोचेस देते हैं? जी बिल्कुल देते। जब हम पहले दाखिला लेते तो हमारे फार्म पे हर चीज़ लिखा होता है, क्लब के अपने रूल होते हैं, क्लब में आपने हर किसी के साथ अखलाक से बात करनी होती है, वहाँ नशे से हमने दूर रहना होता है। हमारे माशरे में ज़्यादातर लोग नस्वार सिगरेट ये करते, तो मैं इनसे बहुत ही दूर रखा जाता है। प्रोग्राम वगैरह जिधर नाच गाने होते हैं हमें वहाँ से दूर रखा जाता है। फजूल घूमना, ऐसे वीडियोस बनाना जो जो लोग हमें देख के बुरा समझते, तो उन चीज़ों से हमें दूर रखा जाता है। मतलब डिसिप्लिन लाइफ गुजारने को कहा जाता है, बामानी बामकसद। जी बिल्कुल, लड़ाई झगड़ों से हमें दूर, बस एज ए स्पोर्ट्समैन बाअखलाक अच्छा लगता है, उसके अंदर अखलाक भी हो, दूसरे का अदब भी हो, रिस्पेक्टफुल मैन हो, तो फिर अच्छा लगता है। अच्छा, आप दोनों से ज़ाहिर है आप लोग मिक्स मार्शल आर्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, तो जब आप इस खेल को इंतखाब कर रहे थे तो आपके जहन में इसका ख्याल कैसे आया? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल सारी दुनिया खेल रही होती है, ये तो इंडोर टाइप गेम हो गई। जी बिल्कुल। पहले 2020 से पहले मैं ख़ुद क्रिकेट खेलता था दोस्तों के साथ, तो फिर जैसा कि मैंने बताया कि सोशल मीडिया पर इरफान मसूद को देखा, और इससे पहले मैं चाइनीज़ की मूवी IP मैन की मूवी देखता था, IP मैन की। तो जब इरफान मसूद के देखा, उसके छोटे और शागिर्द थे और जिमनास्टिक भी खेलते थे, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। तो बस घर में कहा, फिर अल्लाह ने बस चुना यही था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत की, घर वालों ने सपोर्ट की, दोस्तों ने। सर इरफान हमारा टीचर जो वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, चाहे फाइनेंशली तौर पे हो, और मोटिवेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, हर चीज़ में वो हमें सपोर्ट करते। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह आज इस जगह पे हम पहुँच गए। अफनान, आप कोई हमारे देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मैं जितने भी यही देना चाहूँगा कि
तालीम के साथ साथ यानी कि चाहे वो जो भी स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या फिर चाहे वो जो भी स्पोर्ट्स हो, अपने आप को स्पोर्ट्स में शामिल करें, क्योंकि ताकि आपका सेहत भी बराबर रहे और आप तालीम के साथ साथ अपने आप को थोड़ा बेहतर कर सको, यानी कि तो आप सेहतमंद रहो। और तालीम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम के अलावा कुछ भी नहीं होते हैं, तो इसलिए हम तालीम के साथ साथ स्पोर्ट भी करते हैं। स्पोर्ट बिल्कुल सही जनाब। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। जाने से पहले जैसा हमारे नौजवानों ने कहा कि दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है, तालीम को साथ साथ खेल को। आप बैलेंस लाइफ गुजारेंगे तो आप हमेशा कामयाब होते हुए नजर आएंगे। अमीन महसूद और अफनान मंसूद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे स्पेशल गेस्ट थे हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में। सामिन, प्रोग्राम के अख्ताम पर हमें ये मैसेज मिलता है इन नौजवानों को देखने के लिए, पाकिस्तान के पास बड़ा टैलेंट है और पाकिस्तान के ये नौजवान जो हैं अपनी मेहनत का सिलसिला जारी रखें और जितनी मेहनत करेंगे कामयाबी उनको। जिस तरह हमारी मिसाल है हमारे पास अभी अरशद नदीम की मिसाल, आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बावजूद क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, ओलंपिक्स के रिकॉर्ड कायम कर दिए। तो इन नौजवानों के लिए रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान के लिए कि दिल नहीं हारना, आपने मेहनत करनी है सच्चे दिल के साथ, डेडिकेशन कमिटमेंट आनी चाहिए, आपके अपने साथ सिंसेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनाब मेहनत का सिलसिला जारी रखें और ज़रूर कामयाबी आपको मिलेगी। सामीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद हमाद को इजाज़त दीजिए। जाने से पहले आपको ये बताते चलें कि हमारा ये प्रोग्राम आपके लिए तरतीब देती हैं प्रोड्यूसर आयशा इफ्तिखार और हमारी इस नशियात के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर गुलाम मुज्तबा मेमन। पैनल पे हमारा साथ दे रहे थे स्टूडियो इंजीनियर फ़हद। जनाब इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।